नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। जी हाँ, आज हम लाए हैं घातांक और करनी के ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो विगत के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वीडियो विशेष करके ITI के एग्जाम को लेकर के बनाया जा रहा है। तो बिना किसी देर के डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो किस किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 का पावर 2/3। चलिए हम लोग इसको बहुत सरल रूप से सिद्ध करेंगे, बहुत कम समय में सिद्ध करेंगे। तो ये जो 64 है, इसको एक ऐसा पावर के रूप में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पावर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहां पे देखते हैं 64 का सबसे पहले क्या करेंगे, खंड कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा खंड करेंगे जिसका क्यूब 3 आ जाए। तो यहां से करते हैं 64 का, तो 4 से देते हैं तो यहां पे हो जाएगा 16 और फिर 4 से देंगे तो यहां पे हो जाएगा 4। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 का यानी 4 का पावर हम इसको 64 को इस रूप में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये 2/3 है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे इसको कोष्ठ को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 और कोष्ठ हटाने के बदले आएगा 2/3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये 3 से 3 कट रहा है। इसका मतलब है कि यानी ये 4 के पावर 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। यानी ये था मेरा पहला सवाल। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल सब आते हैं ITI के एग्जाम में। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि दिया गया है 3 का पावर 3 ब्रैकेट 2। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहां पे देख रहे हैं सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो यहां पे 3 का पावर, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 यानी 3 का पावर 6। इसको इस रूप में भी आंसर कर सकते हैं, या नहीं तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा मेरा 729। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो दिया गया है x का पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। x का पावर a बट्टा x का पावर b का होल पावर a² प्लस ab प्लस b² मल्टीप्लाई x का पावर b बाय x का पावर c का होल पावर b² प्लस bc प्लस c² मल्टीप्लाई x का पावर c बाय x का पावर a का होल पावर c² प्लस ca प्लस a²। ये सवाल था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं ये घातांक और करनी में होता क्या है, जब बेस समान रहता है, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का बेस समान होता है तो भाग में पावर घट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a - b इंटू ये a² प्लस ab प्लस b²। इसके बाद ये मल्टीप्लाई आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड में बेस समान है तो ये भी पावर इसका घट जाएगा, यानी b - c का पावर b² प्लस bc प्लस c² मल्टीप्लाई, ये भी वैसे ही यहाँ पे भी होगा। x का पावर हो जाएगा c - a इंटू c² प्लस ca प्लस a²।
अब यहाँ पे देखते हैं कि ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये जो है सो एक फॉर्मूला का रूप ले रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉर्मूला होगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी x का पावर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। उसी तरह से यहाँ पे बनेगा x का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू। उसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं कि x का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। अब फिर करेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं सबका बेस समान है तो गुना में पावर जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे माइनस ए क्यू है, यहाँ पे प्लस ए क्यू है, ये से ये क्या। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फिर यहाँ से ऊपर आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि गुना है और सबका बेस x है, मतलब क्या, गुना में अगर बेस समान रहे तो पावर जुट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब यहां से देख रहे हैं यहाँ पे प्लस में ए क्यू है, यहाँ पे माइनस में, ये कट गया। उसी तरह से यहाँ पे माइनस बी क्यू है और यहाँ पे प्लस बी क्यू है, ये भी कट जाएगा। इसके बाद ये भी साथ साथ कट जाएगा, मतलब x का पावर सारा का सारा कट गया, यानी 0 बचा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 1। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे जो कि 4 नंबर होगा। चार नंबर सवाल कर रहा है कि रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बिहार पुलिस का एग्जाम, दरोगा का एग्जाम, रेलवे एसएससी तक में भी पूछता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसका ट्रिक होता है इस तरह का सवाल को बनाने का, बहुत ही 2 सेकंड में बन जाएगा। इसको करेंगे क्या, इसको सबसे पहले जो इसका बेस है वो लिख देंगे, 3 लिख देंगे और देखेंगे कि ये 3 जो है सो क्या बार आ रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं कि हाँ, तो इसका 2 का पावर करके 3 बार आ रहा है, तो उसको 1 घटा करके, यानी 2 का पावर 8 होता है तो उसको लिखेंगे 7/8, यानी क्या, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आंसर भी आएगा। इसके बाद 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये भी पूछा गया सवाल है। 343 का पावर n इक्वल टू 7, तो n का मान क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए भी फिर वही बात करेंगे, ऐसा बेस के रूप में उसको तोड़ेंगे 343 को कि दोनों यानी 7 के बराबर आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 7 का पावर यानी 3 होता है 343 और यहाँ पे n था तो ये n होगा ही। इसके बाद ये 7। अब देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे इसके पावर नहीं कुछ है तो 1 है, यानी बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो पावर जुट जाएगा, हाँ, बेस समान तो पावर भी समान। तो इसको लिखेंगे 3n इक्वल टू 1, इसीलिए n इक्वल टू 1/3 आंसर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया गया है a का पावर x माइनस y मल्टीप्लाई a का पावर y माइनस z मल्टीप्लाई a का पावर z माइनस x। इसको भी वही सेम एज प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि गुना है और सबका बेस समान है, यानी a है, तो फिर क्या करेंगे, बेस को वही रख करके पावर को जोड़ देंगे। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं ऐसे।
यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इन सब का सब कट गया। तो बच गया क्या, a का पावर 0 इक्वल टू 1 आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है m का पावर 3x मल्टीप्लाई m का पावर x स्क्वायर डिवाइड m का पावर माइनस x मल्टीप्लाई m का पावर q x स्क्वायर। इसका मान कर रहा है निकालने के लिए। देखिए किस तरह से सवाल को फंसा के देता है। तो यहां पे भी वैसे ही करेंगे। यहां पे देख रहे हैं कि इसका पावर बेस समान है, तो फिर पावर जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा m का पावर 3x प्लस x स्क्वायर डिवाइड, यहां पे देख रहे हैं। एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या का या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शंस का पावर अगर माइनस में हो, उसका मान होता है 1/m, ऐसे होगा। इसको इस रूप में लिख लेंगे 1/m का पावर x मल्टीप्लाई m³ x स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन कर दिए यहाँ पे, m का पावर 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाय 1/m का पावर x इक्वल टू हो जाएगा m का पावर माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, इसमें दे रहा है कि आरोही क्रम में सजाए, आरोही क्रम में सजाए। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का स्क्वायर ऐसे, कोमा 22 का स्क्वायर, कोमा 22, कोमा 2 का पावर। तो यहां पे इसको देखेंगे, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी 4। तो 2 का पावर इसको हम लिख सकते हैं, 2 का पावर ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का पावर 4, तो ये हो गया 16। ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22 का पावर, यानी सबसे ज्यादा यही है 2 का पावर 22। तो कह रहे हैं कि आरोही क्रम में लिखने के लिए, आरोही का मतलब होता है पहले छोटका से बड़का की ओर। आरोही का मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें देख रहे हैं सबसे छोटा यानी 2 का पावर ऐसे है, इसके बाद हो जाएगा ये, इसके बाद हो जाएगा 22 का पावर 2, इसके बाद हो जाएगा 2 का पावर 22। यह हो गया आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n। बहुत बढ़िया सवाल हो तो m का मान कराए निकालने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस समान है तो फिर पावर क्या होगा, समान हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं m का पावर n इक्वल टू mm। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर m से भाग देने पर, तो यहाँ पे m से भाग देंगे तो ये हो जाएगा m का पावर n बट्टा m इक्वल टू m n बट्टा m। तो फिर यहाँ पे इसका पावर नहीं कुछ है, एक भाग में अगर बेस समान होता है तो पावर घटता है, यानी m का पावर n माइनस 1 इक्वल टू
ये m से m कट जाएगा इक्वल टू m। अब यहां पे आते हैं, यहां पे अगर m इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा n का पावर 1 बट्टा n माइनस 1, यही होता है आंसर। तो चलते हैं, 10 नंबर है 36 का पावर 1 बट्टा 6। इसको तोड़ेंगे, 6 का, इसको लिख सकते हैं हम 36 को 6 का पावर 2 1/6, यानी ये हो जाएगा 6 का पावर 2 गुना 1/6 यानी 1/3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं करनी, यानी करनी में 3। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे जहां से 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।